अपने दृष्टि के परिवर्तन को लाने के लिए ही शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य होता है। ईशावास्य का पहले मंत्र का पहला ही जो विषय है वो यही है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। पहले अपने दृष्टि को बदलो कि संपूर्ण विश्व परमात्मा से ओतप्रोत है, माने परमात्मा ही है। ये ऐसे ही है, सभी आभूषण सुवर्ण से ओतप्रोत है, सभी लोहे के औजार लोह से ओतप्रोत है। इसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व परमात्मा ही है। तस्मिन् दृष्टे परावरे, तो जो व्यक्त है वो परमात्मा है, जो अव्यक्त है वो भी परमात्मा है। तो व्यक्त क्या है? नाम रूप है। आभूषण में क्या होता है? नाम रूप और सुवर्ण। और सुवर्ण में क्या होता है? केवल सुवर्ण, नाम रूप नहीं। तो इससे निकला क्या कि सुवर्ण सत्य है, नाम रूप मिथ्या है, और मिथ्या होते हुए भी है सुवर्ण ही। तो यदि हम जगत को सुवर्ण के रूप में जगत का ग्रहण करेंगे, माने यदि हमने जगत को परमात्मा के रूप में ग्रहण करेंगे, तो भोग की निवृत्ति हो जाएगी। ठीक? बहुत सिंपल बात है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, तो जगत के प्रति तेन ज्ञानेन, इस ज्ञान के द्वारा अपने आप का संभाल करो और भोग में मत लगो अपने आप को। तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृदा कस्य सिद्धनम। उसी प्रकार से जगत के विषय धन दौलत के पीछे पागल मत होना। ये कब होगा? जब दृष्टि में परिवर्तन होगा तब। तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। और कर्माणि ये उन्होंने अनेक वचन किया है। बहुत्वम, बहुत्वम माने बहुवचनम। तो कर्माणि माने जितने भी आपके कर्म है, अच्छे बुरे, इस जन्म के पिछले जन्म के सभी कर्म जो है क्षीयन्ते, उनका क्षय हो जाता है, क्योंकि कर्म करने वाला ही गायब हो गया। देखो, एक जगह गब्बर सिंह था और उसको पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया और बताया, गब्बर सिंह अपने आप को सरेंडर करो, हमने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है, नखरे करोगे तो गोली से मारा जाओगे। और थोड़ी देर में उस कमरे के अंदर में जोर से धमाका हो जाता है और फिर ये पुलिस लोग जाके दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं। तो जब जाते देखते हैं कि उसने, गब्बर सिंह ने अपने ही सर पे गोली मार करके अपना जीवन समाप्त कर दिया। अब जब गब्बर सिंह मर गया तो उसके ऊपर कौन सी केस चलेगी? कोर्ट में उसको कहेंगे इसको लटकाओ, क्या करेंगे? तो उसकी फाइल पर क्या लिखेंगे? फाइल पर ये लिखेंगे कि क्रिमिनल डिसीज, जो गुनहगार था वो मर गया है, इसीलिए ये फाइल क्लोज हो गई, अब उस पर कोई एक्शन नहीं। इसी प्रकार से प्रारब्ध किसका है? मैं कर्तृत्वाभिमानी जीव का है। लेकिन जीव ही यदि नहीं है तो किसका प्रारब्ध होगा? इसीलिए क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सभी कर्मों का मूल यह कर्तृत्वाभिमान है। इसीलिए जगत में जीते समय ऐसे जियो कि मैं कर रहा हूँ, ये भ्रांति निकल जाने दो। और यही सब सत्संग है। देखो, यदि क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है तो कर्म का जन्म होता है, लेकिन क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान नहीं होता तो कर्म और कर्म फल निर्माण नहीं होता। जैसे आपने खाना खा लिया, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन या डिसेंट्री हुई, तो पाप भी नहीं, पुण्य भी नहीं। लेकिन एकादशी के दिन आपने यदि चावल खा लिया तो फिर आपको पाप लगेगा, क्योंकि मैंने खाया है। लेकिन ये भाव नहीं आता कि मैं डाइजेस्ट कर रहा हूँ। देखो महाराज, इसीलिए जब हम इस तत्व को जान लेते हैं तब सभी के सभी कर्म जो मैं के कर्तृत्वाभिमान के कारण निर्माण होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। बहुत्वम तन्निषेधार्थम श्रुत्या गीतम च यत्स्फुटम।